हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में ट्रेंड्स विद सुनीता। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर मस्त होंगे। तो दोस्तों, जीवन में हमेशा ध्यान रखिए कि इन 5 जगहों पर हमें कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर इन 5 जगहों पर हम खाली हाथ जाते हैं तो इससे क्या होता है, एक तो हमारा धन कम होता है और दूसरे हमारे मान सम्मान में कमी आती है। तो दोस्तों, ऐसे 5 जगहें कौन सी हैं जहाँ पर हमें कभी भी खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो उन्हीं जगहों पर है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मंदिर में। दोस्तों देखिए, जब भी आप मंदिर में जाएं तो कभी भी बिल्कुल भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चाहे आप मंदिर में जब जाते हैं तो कुछ भी लेकर जाइए, जैसे कि आप फूल लेके चले जाइए, प्रसाद लेके चले जाइए, मिठाई लेकर चले जाइए, या फिर आप वहाँ पे जाने के लिए फ्रूट लेके चले जाइए। और नहीं तो कुछ भी नहीं है तो अपने घर से जो कलश होता है तांबे का, उसमें आप जल भर के तब आप मंदिर में चले जाइए। लेकिन कभी भी मंदिर में खाली हाथ नहीं जाइएगा। दोस्तों, अगर चलिए आप कहीं से जा रहे हैं, अचानक मंदिर में सामने आ गया और कोई सामान नहीं है, तो कम से कम मंदिर में जब जाते हैं तो आपको पैसे तो ज़रूर चढ़ा ही देने चाहिए। कहा जाता है ना दोस्तों कि मंदिर जो एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे देवी देवता होते हैं, उनकी शक्तियाँ होती हैं। तो जब हम खाली हाथ जाएंगे तो खाली हाथ आएंगे भी, तो इसलिए ध्यान रखिए हमें हमेशा भर कर जाएँ, और जो हमारे प्रभु हैं वो भी हमें जीवन में खूब खुशियाँ दें, खूब तरक्की दें और हमें हमेशा हरा भरा ही रखें दोस्तों। तो हमेशा ध्यान रखना है कि मंदिर में जब भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर ही लेके जाएंगे। चाहे कुछ भी नहीं है तो आपको पैसे चढ़ाकर ज़रूर आना है, लेकिन खाली मंदिर से बिल्कुल भी ऐसा नहीं आप खाली हाथ गए और चले आए, ऐसा नहीं। कुछ भी आप चढ़ाइए, लेकिन भगवान के सामने आपको ज़रूर चढ़ाना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये है आपका पहला नियम। दूसरा क्या है कि देखिए, जब भी आप अपनी बेटियों के घर पे जाते हैं, देखिए जब हम बेटियों की शादी ब्याह कर देते हैं, बेटियां अपने घर चली जाती हैं, तो अपनी धी बेटियों के घर पर भी कभी भी खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जब भी आप अपनी धी बेटियों के घर पे जाएं तो उनके घर पे चाहे तो आप वस्त्र लेके जा सकते हैं, कपड़े लेके जा सकते हैं, मिठाई लेके जा सकते हैं। और जब वहाँ पे जिस तरह के आप अगर उनको उपहार देना चाहते हैं अलग से, तो आप उन्हें उपहार भी भेंट के रूप में दे सकते हैं। लेकिन कभी भी बेटियों के घर पे खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं जाया जाता है। अगर आप बेटियों और जब आप बेटियों के घर पे जाते हैं, सामान लेके जाते हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी बेटियों का सम्मान होता है, घर परिवार में उनकी वैल्यू बढ़ती है और आपका भी मान सम्मान बढ़ता है। अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो क्या होता है, इससे बेटियों का उतना सम्मान उनको नहीं मिलता है जितना कि जो मायके पक्ष जिनको देते हैं उनको सम्मान ज़्यादा मिलता है, और जो नहीं देते उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जितनी भी आपकी गुंजाइश है, जैसी भी है, कम ज़्यादा, तो उस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा। लेकिन जब भी जाए कुछ भी लेके जाइए, चाहे फ्रूट हो गया, चाहे आप मिठाई, कुछ भी आप लेके अपनी बेटियों के ज़रूर ही जाइए। खाली हाथ उनके घर पे कभी नहीं जाना चाहिए दोस्तों। तीसरा है दोस्तों, देखिए गुरु, जो कि आपको ज्ञान देता है, आपको शिक्षा देता है और आपको तरक्की के लिए सही राह दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है। तो जब भी आप कभी अपने गुरु के घर पे जाएं तो कभी भी गुरु के घर पर भी आपको खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। गुरु के घर पे भी अगर आप चाहें तो मिठाई लेके जा सकते हैं या फ्रूट लेके चले जाइए, लेकिन कभी भी गुरुओं के पास कभी भी आपको खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ये है आपका तीसरा। और फोर्थ क्या है दोस्तों, देखिए जब भी जो आपके घर की बुआएं होती हैं उनके घर पे भी आपको खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, जितना मान सम्मान और इज्जत आप अपनी बेटियों को देते हैं ना, उतना ही मान सम्मान और इज्जत आपकी बुआओं को भी देना चाहिए। जिस तरीके से आप अपनी बेटियों का इज्जत करते हैं, उनकी वैल्यू करते हैं, तो सेम वैसे ही आपकी बुआओं की भी आपको इज्जत करनी चाहिए, उनकी वैल्यू करनी चाहिए। तो उनके भी जब भी आप बुआओं के घर पे जाएं तब भी आप बुआओं के घर पे चाहे फ्रूट ले जाएं, चाहे मिठाई ले जाएं, चाहे कपड़े ले जाएं, और जितना भी आपसे बनता है दोस्तों, लेकिन खाली हाथ कभी भी मत जाइए। बुआओं के घर पे आप जाएं तब कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान ज़रूर ही लेके जाएं। और पांचवा है दोस्तों, देखिए जो क्या बोलते हैं, बीमार कोई व्यक्ति है और जब आप किसी बीमार व्यक्ति को देखने जाते हैं तो उस बीमार के पास भी आपको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।
बीमार के पास भी जब भी आप जाएं तो चाहे आप देखिए फ्रूट लेके चले जाइए या फिर वो नारियल पानी होता है ना, आप वो लेके चले जाइए। लेकिन ना बीमार जो व्यक्ति को जब आप देखने जा रहे हैं, या फिर आप फ्रूट ही ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लिक्विड ले लीजिए, बहुत तरीके के आते हैं आजकल मार्केट के अंदर। तो जब भी आप बीमार व्यक्ति के पास जाते हैं तो तब भी आपको खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ उनके लिए आपको अवश्य लेके जाना चाहिए। तो ये भी, अगर बीमार व्यक्ति के पास आप खाली हाथ जाते हैं तो ये भी शुभ नहीं माना जाता है, ये भी अच्छा नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको बीमार व्यक्ति के पास भी आपको फ्रूट वगैरह ज़रूर ही लेके जाना चाहिए। फ्रूट ले जाइए या लिक्विड ले जाइए, वो जैसी भी आपकी इच्छा है। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपको इन 5 जगहों के बारे में बताया है, 5 लोगों के बारे में बताया है कि आप जब भी इन 5 जगहों पे जाएंगे, 5 लोगों से मिलने के लिए जाएंगे, तो आपको कभी भी खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जब भी आप इनके पास जाते हैं तो आप कुछ भी लेके जाइए, जितनी आपकी गुंजाइश है अपनी हैसियत के हिसाब से जाके लेके जाइए। लेकिन कभी भी ना खाली हाथ बिल्कुल भी मत जाइएगा दोस्तों। अगर आप यहाँ पर खाली हाथ जाते हैं तो इससे आपकी वैल्यू कम होती है और आपकी संपत्ति भी कम होती है, आपका पैसा भी कम होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप जब भी इन लोगों से मिलने के लिए जाएंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर ही लेके जाएंगे। जिन लोगों को पता है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि भाई वो लोग जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है। जो लोग नहीं जानते हैं तो वो आगे से ध्यान रखेंगे कि हम जब भी वहाँ इन 5 लोगों के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर ही जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। राधे राधे।